राम राम भाई सभी को। आज है हमारा 75 हार्ड चैलेंज का डे नंबर 3। और आज हम परसेंटेज का पार्ट नंबर 2 करने वाले हैं। ठीक है, मतलब जो पहले क्वेश्चन करे थे उससे थोड़े से एडवांस्ड क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। कह रहा टू स्टूडेंट्स ए एंड बी अपीयर्ड इन अ क्लास टेस्ट। बी स्कोर्ड 40% ऑफ द सम ऑफ देयर टोटल मार्क्स। कह रहा बी ने है ना 40% स्कोर करे। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू 40/100 दैट इज 2/5, यानी कि 2/5 स्कोर करे किसके, सम ऑफ देयर टोटल मार्क्स। टोटल मार्क्स में ए प्लस बी के दोनों के आ गए। ठीक है, तो यहाँ से इंडिविजुअल के मार्क्स निकाल लेते हैं। 5b इक्वल टू 2a प्लस 2b, तो 2a यहाँ से आ गया और ये उधर जाके माइनस का 3b। तो a/b का क्या रेशो आ गया, ये ऊपर 3 ये 2। अब कह रहा है विच इज 7 मार्क्स लेस देन ए। जो बी ने स्कोर करा ना वो 7 कम है ए से। तो सपोज करो रेशो की फॉर्म में ए ने 3 करा तो बी ने 2 करा, तो कितने का डिफरेंस है, 1 का। और उस एक की वैल्यू दे रखी क्वेश्चन में 7, और हमसे किसका स्कोर पूछा है, बी का। तो 2 इंटू में 7 दैट इज 14। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है रूमी अर्न्स 40% मोर वेजेस देन दोज अर्न बाय एरिका। तो एक रूमी होगी एक एरिका। अब कह रहा है चार्ल्स अर्न 60% मोर वेजेस देन दोज अर्न बाय एरिका। एक चार्ल्स हो गया। अब जो अरिका जितना अर्न कर रही है ना उसका 40% ज़्यादा रूमी अर्न कर रही है। तो सपोज करो ये हमने मान लिया 100 अर्न कर रही है, तो इसका 40% ज़्यादा ये अर्न कर रही होगी 140। अब जो चार्ल्स है ना वो 60% ज़्यादा अर्न कर रहा है एरिका से, तो ये 100 ही मान लेते हैं रेफरेंस। 60% ज़्यादा, ये 160 हो गया। रेशो ले लेते हैं अब इनकी। ठीक है, रेशो लेंगे तो आ जाएगा 7 5 8, 20 से काट दिया। अब हमसे क्या पूछ रहा है, व्हाट परसेंट आर वेजेस अर्नड बाय चार्ल्स मोर देन दोज ऑफ रूमी। तो अब चार्ल्स का कितने ज़्यादा रूमी से, तो कितने ज़्यादा, एक ज़्यादा, कितने पे, 7 पे। अब 1/7 की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो क्या होती है, 14.29। ये आप कैसे चेक कर सकते हो, जब आप परसेंटेज की टर्म्स में जाओगे तो इंटू 100 करोगे तो क्या आ जाएगा, 100/7। तो 7 से जाएगा 1 टाइम्स। ठीक है, 7 30 बच गया। अब 30 जाएगा 28 पे यानी कि 4, तो 2 बच जाएगा। ठीक है, 20। अब 20 के उसमें जाएगा 14 पे, वो 2 होता है। तो इससे हम आगे ये इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 29 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है इन अ कंपनी देयर आर 75% स्किल्ड वर्कर एंड द रिमेनिंग आर अनस्किल्ड। मतलब सपोज करो हमें टोटल पर्सन मान ली 100, उसके 75% स्किल्ड हो गए और उसके रिमेनिंग यानी कि 25% उसके अनस्किल्ड वर्कर्स हैं। और 84% ऑफ द स्किल्ड वर्कर एंड 28% ऑफ द अनस्किल्ड वर्कर्स आर परमानेंट। जो स्किल्ड वाले हैं ना उसका 84% तो जो है वो परमानेंट है। ठीक है, और इसके 28% क्या है, परमानेंट है अनस्किल्ड वाले के। हमसे क्या पूछा है, इफ़ दैट नंबर ऑफ टेम्परेरी वर्कर्स इज 150 फाइंड द टोटल नंबर। अब देखो ये 84% हो गया, बाकी का कितना बचा, 16%। यहाँ से कितना बचेगा, यहाँ से बचेगा 28 में से गए 72%। ठीक है, यानी कि 75 का 16% प्लस में 25 का 72%, और यही टेम्परेरी वाले हैं। इसकी वैल्यू दे रखी क्वेश्चन में 150। ठीक है, तो ये गया 4 टाइम्स। ठीक है, यहाँ से भी गया 4 टाइम्स, ऊपर बच गया 3। ठीक है, तो अब कितना आ जाएगा, 16×6 = 48 डिवाइड बाई 4 है 72/4 इक्वल टू 150। तो ये 12 बार, 4 से गया 18 बार, यानी कि 30 की वैल्यू कितनी आ गई, 150। ठीक है, और हमसे किसकी पूछी है, ये कितने टाइम्स हो गया, 5 टाइम्स एक की वैल्यू। और हमसे पूछी है टोटल नंबर ऑफ वर्कर, टोटल कितने थे, 100 थे, तो इंटू 5 कर देंगे यहाँ पे, यानी कि 500 टोटल वर्कर्स थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा था लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल आर इंक्रीज बाय 25% एंड 32%। अब 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/4। और 32% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 8/25। ठीक है,
अब देखो 32/100 लिखा, 4 से डिवाइड हो रहे 25, ठीक है। अब इंक्रीज हो गई तो मतलब ये लेंथ की टर्म्स है, लेंथ हो गई 4 से बढ़ के 5 और ब्रेड्थ हो गई 25 और 8 33, 25 से बढ़ के 33, तो ये कितना आ गया 5। तो अब देखो इनिशियली सपोज करो एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, ये एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ठीक है, वो 20 था, अब कितना हो गया 33। तो चेंज कितने का आ रहा है एरिया में 13 का, कितने पे 20 पे, और परसेंटेज में करने के लिए इंटू 100, तो ये 5 और 13 पंजे 65%, ठीक है, 65% हो गया एरिया इंक्रीज, ठीक है। कह रहा है शॉपकीपर बोर्ड 600 ऑरेंजेस 400 बनाना, ही फाउंड 30% ऑफ ऑरेंजेस एंड 80% ऑफ बनाना वर रोटन, फाइंड द परसेंटेज ऑफ फ्रूट इन गुड कंडीशन। मतलब हमें वो निकालना है कि कितने फ्रूट जो है उसके गुड कंडीशन में है, ठीक है। तो देखो ये हो गया ऑरेंजेस, ये हो गया बनाना। अब हमें गुड कंडीशन वाले फ्रूट्स निकालने, तो 30% ख़राब हो गए तो 70% तो ठीक होंगे, और 18% बनाना ख़राब हो गए तो सही वाले कितने होंगे 82%, ठीक है। अब देखो आंसर तो इन्हीं के बीच में आने वाला, और ऑरेंजेस हैं कितने टोटल, टोटल ऑरेंजेस है 600 और बनाना है 400, तो इनकी रेशो ले लेंगे 3:2 आ गया। यहाँ से देखो अब एलिगेशन को कैसे सॉल्व करते, वैसे तो आगे मैं बताऊंगा लेकिन यहाँ समझ लो फिर भी। यहाँ पे लेना डिफरेंस, ठीक है, ये है 12 और यहाँ पे वैल्यू है, इनका लेना है सम, मतलब ये जो 5 है ना इसको डिवाइड करना है इस 12 में, ठीक है। तो कैसे करेंगे, डिवाइड बाई 5 इंटू में 3 ले लेते सपोज, तो 12 3 36 बटे में 5, 36 बटे 5 आ जाएगा अपना 35, 7.2, तो इस 3 की वैल्यू आ गई 7.2। अब 82 में से 7.2 माइनस होंगे तो पॉइंट का 8 आ जाएगा, ठीक है, और क्या आ जाएगा 74, ठीक है। 7 और 7, हाँ ठीक है। तो क्या आंसर हो जाएगा हमारा 74.8%। अब या तो आप यहाँ से भी निकाल सकते थे, यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी, इंटू 2 कर देंगे, 24/5 क्या होगा अपना 4.8, और उसमें इसको ऐड कर देंगे, तो ये जो हमारा वैल्यू आएगी ना यही हमारी क्या होगी परसेंटेज ऑफ फ्रूट्स इन गुड कंडीशन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा 2 नंबर्स आर 8% एंड 28% रिस्पेक्टिवली मोर देन अ थर्ड नंबर, व्हाट इज द रेशियो ऑफ 2 नंबर्स। तो ये सपोज 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ठीक है। जो हम क्या करेंगे अब थर्ड वाले को 100 मान लेते हैं बेस वैल्यू, ठीक है। अब जो पहला है ना वो इससे 8% ज़्यादा, यानी कि वो 108 रहा होगा, 8% ज़्यादा, ये पहला हो गया। और जो दूसरा है ना वो इससे 28% ज़्यादा है, तो यानी कि 128 रहा होगा, ये दूसरा हो गया। और हमसे पहले और दूसरे की रेशियो पूछी है 108/128, तो 4 से काट देते हैं, 4 से काटा तो 27, इसको 4 से काटा तो 32, ठीक है। तो 27:32 हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा 2 नंबर्स आर इन द रेशियो दिस 3:4 इफ 60% ऑफ द फर्स्ट नंबर इज 144। अब देखो रेशो से हटा के हम 3x और 4x मान लेते हैं, इसका जो है 60%, अब 60% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/5, यानी कि 3x इंटू 3/5 की वैल्यू हमें दे रखी है 144, और हमसे पूछ क्या रहा है जो सेकंड नंबर उसका 30%, यानी कि 4x इंटू 3/10, ठीक है, यही पूछ रहा है हमसे। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये 9 है, 9 होता है 9, 16 नीम 144, तो 16 पे, तो x की वैल्यू आ गई 80 यहाँ से, ठीक है। अब ये वैल्यू सॉल्व करनी है हमें, 4 इंटू 80 इंटू में 3/10, तो 8 चौक 32, 32 दिए 96, तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। कह रहा व्हेन 55 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ नंबर इट रिड्यूसेस टू इट्स 80%, फाइंड द 4/5 ऑफ ओरिजिनल नंबर। कह रहा है मतलब एक नंबर है उसमें से हमने 55 घटा दिया तो वो कितना रिड्यूस हो गया उसके 80% उस नंबर का। अब नंबर का 80% की फ्रैक्शन वैल्यू 4/5,
यानी कि वो उसके 4/5 हो गया उस नंबर के। ठीक है, 80% मतलब पहले सपोज करो 100 थी उस वैल्यू की, तो अब हो गई 80। ठीक है, अगर मतलब हम 5 की टर्म्स में बात करें, पहले 5 थी तो अब हो गई 4, ऐसे है। ठीक है, तो उसी फॉर्म में हमने इसको लिखा है, ये हो गई। अब यहाँ से पहले हम n की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो n-4/5n इक्वल टू 55। तो एलसीएम आ गया 5, यानी कि n/5 आ गया, ये 55 आ गया। और हमें क्या निकालना है, 4/5 ऑफ द नंबर, ये 1/5 है नंबर का 55। 4/5 निकालना तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड, तो क्या आ जाएगा 220। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते, आई थिंक ये हाँ अभी सेकंड लास्ट। तो देखो क्या कह रहा था, प्राइस ऑफ शुगर राइजेज बाय 33%, बाय व्हाट परसेंट शुड अ फैमिली रिड्यूस द कंजम्पशन ऑफ शुगर सो एज टू नॉट टू इंक्रीज द एक्सपेंडिचर। अब देखो ये वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, जो प्राइस होता है ना, और जितना ज़्यादा कंजम्पशन करेंगे वो किसके इक्वल होता है, एक्सपेंडिचर के। सपोज करो आज 10 रुपीज़ पर केजी कोई चीज़ मिल रही है, और हम 2 किलो उसको खा रहे हैं, मतलब सपोज करो वीट की बात कर लेते हैं, तो वो कितने रुपए का कॉस्ट कर रहा हमें, 20 रुपये। ठीक है, अब कल को क्या हो जाता है, ये जो वैल्यू है ना ये बढ़ जाती है 20%। ठीक है, तो 20% जब इसका बढ़ेगा तो वो हो जाएगी 12 रुपये की। ठीक है, और हमसे ये कह देगा कि जो है ना एक्सपेंडिचर जो हम 20 ही रुपये खर्च कर सकते हैं, तो जो हमें कितनी कटौती करनी पड़ेगी अपनी खरीदारी में, मतलब 2 किलो पहले खरीदे अब कितने किलो खरीदे। ठीक है, वो वाला केस होता है ये, जहाँ पे हमें एक्सपेंडिचर को सेम रखना होता है और इसके अंदर चेंज बताना होता है। ठीक है, तो अब देखो कह रहा 33% से इंक्रीज हुई है, तो मान लो हम पहले बेस वैल्यू मान लेते हैं कि 100 पहले खर्चा हो रहा था। ठीक है, अब वो खर्चा बढ़ के हो गया 133। ठीक है, अब वो कह रहा है कि कितना रिड्यूस करे कंजम्पशन, तो ताकि जो एक्सपेंडिचर हो सेम रहे। अब देखो यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाना है कि कैसे हम सेम बना सकते। हम मान लेते हैं कि वो बढ़ के हो गया 133। ठीक है, और वो रिड्यूस हो गया कितना होगा, 100 ही हो गया। अब देखो यहाँ पे ये प्राइस था अपना, ये एक्सपेंडिचर था, तो यहाँ से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों वैल्यू सेम आ जाएगी, मतलब हमारा कोई चेंज नहीं हुआ। ठीक है, एक्सपेंडिचर में ये एक्सपेंडिचर है। अब हमें बताना है जो कंजम्पशन हुई है ना उसके अंदर कितना चेंज। देखो एक सेकेंड, ये वाला जो है ये पार्ट में ना, अब देखो डिफरेंस कितने का, माइनस का 33, मतलब -33 कम हो गए कंजम्पशन में, और कितने पे कम हुए, 133 पे। बस अब इसको सॉल्व कर देंगे, इनटू में 100 कर लेंगे परसेंटेज के लिए। ठीक है, 3300 डिवाइड बाई 133, तो यानी कि देखो अब 3 पे तो जाएगा नहीं डायरेक्ट, क्योंकि 13 3 39 होता है, तो 3 वाले तो ऑप्शन हट गए हमारे। ये जाएगा 2 पे, 266, उसके बाद 4 और 33 में से 7 और 0। अब देखो 13, अगर हम 13 की मल्टीप्लाई हम 4 से करेंगे तो 13 चौक तो हमारा होता है 52। तो लेकिन ये 52 से तो ज़्यादा है, तो 4 वाला ऑप्शन भी नहीं आएगा, तो हमारा आंसर तो यही होने वाला है। अब 9 पे जाएगा ये। ठीक है, एक सेकेंड भाई, एक सेकेंड भाई, इसमें ना ये नहीं होगा, हमने यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी थोड़ी सी। तो देखो यहाँ पे तो 4 आ जाएगा, यहाँ 32 बच जाएगा, तो 32 में से 26 जाएंगे, 4 बचेगा। ठीक है, अब जब हम इसको 4 पे ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे 16 जाएगा, 532 पे जाएगा ये, और वो 4 पे ही होगा, 24 पॉइंट। ठीक है, अब जो बचेगा वो जाएगा 8 पे, तो ये वाला भी नहीं होगा हमारा। आंसर क्या होगा हमारा, 24.8। ठीक है, समझ गए, आगे चलते हैं। ठीक है, ये आई थिंक लास्ट क्वेश्चन हमारा। कह रहा है नंबर इज डिक्रीज बाय 25% देन इंक्रीज बाय 25%, फाइंड द नेट चेंज ऑफ इंक्रीज या डिक्रीज। अब देखो जब भी सेम वाला इंक्रीज और डिक्रीज होना, उसका मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ आपको, फॉर्मूला ही लिख लो वैसे। देखो
ये क्या होता है, सक्सेसिव होता है। जैसे सपोज करो हम पहले 100 पे थे, वो डिक्रीज़ हो गया 25% यानी कि 75। अब क्या हो गया, अब उस पर इंक्रीज़ हो गया 25%, तो इसका हम फिर से 125/100 ऐसे निकाल लेंगे और यहाँ वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम सक्सेसिव चेंज। तो इसको लिखने का तरीका, अगर ओवरऑल चेंज निकालना हो हमें, ओवरऑल चेंज, तो कैसे लिखते हैं इसको, माइनस का 25%, क्योंकि पहले डिक्रीज़ हो रहा फिर इंक्रीज़ हो रहा है, और फिर जो फाइनल वैल्यू हो रही है वो कैसे लिखते हैं, माइनस का साइन लगा के -25 इंटू में +25, जो इंक्रीज़ और डिक्रीज़, डिवाइड बाय 100। तो ये 25 से 25 कैंसिल, तो हमारा जो रिजल्ट आता है ना वो इसकी वजह से आता है बस, यानी कि 625 डिवाइड बाय 100। और जब इसको पॉइंट हटाएंगे तो ये आ जाएगा 6.25%। और ये जैसे यहाँ पे एक एक माइनस का साइन है, तो यहाँ पे माइनस का साइन रहेगा, वो हो जाएगा क्या, डिनोट करेगा कि चेंज जो है डिक्रीज़ हुआ। तो आगे से जब भी मतलब सेम वाला हो ना, कि सेम ही इंक्रीज़ हो रहा सेम ही डिक्रीज़, तो क्या करना है, इन दोनों का स्क्वायर कर देना, 25 इंटू 25, देखो वो आ जाएगा 625, और उसको सिंपली कुछ नहीं करना, 100 से डिवाइड कर देंगे तो जो आएगा। और एक बात और ध्यान रखना, वो हमेशा इन डिक्रीज़ होता है। ठीक है, जब भी सेम नंबर इंक्रीज़ और सेम नंबर डिक्रीज़ होगा ना, तो वो हमेशा डिक्रीज़ होगी वैल्यू। ठीक है, तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पार्ट 2 ख़त्म होता है। धन्यवाद।